वेलकम टू जिन टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिन टेक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो मत करने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 800 स्टूडेंट लेकर आज हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई थी और सुनवाई समाप्त हो गई है। उसकी जानकारी मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। और जो अगली डेट लगी है वो 28 तारीख लगी है और जो आज की सुनवाई है उसका कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। बात करने वाले उसमें किस प्रकार से पॉइंट लिखे गए हैं, साथ ही बात करने वाले जो 28 तारीख को सुनवाई होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है और 28 से पहले क्या होने की संभावना है और किस प्रकार से सरकार जो है नियुक्ति दे सकती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये कोर्ट नंबर 18 में सुनवाई का ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। रेट ए 1356 ऑफ 2020 मैनपाल एंड अदर, ठीक है। हॉनेबल जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में सुना गया था मैटर। हियर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री संजय बासिन, लर्न काउंसिल असिस्टेड बाय श्री रणविजय सिंह, लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इज परमिटेड टू सीक इंस्ट्रक्शन इन द मैटर पुट अप ऑन 28/9/2022 अलॉन्ग विथ ऑल कनेक्टेड मैटर्स। ऑर्डर डेट 26 तारीख, ठीक है। यानी इस ऑर्डर का मतलब सीधे सीधे यही है कि सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन फाइल करने के लिए कि इन 800 को किस प्रकार से नियुक्ति देगी, इसके लिए समय ले लिया गया है और कोर्ट द्वारा इस पर समय दे दिया गया है। अब 28 तारीख यानी परसों इस मैटर को फिर से सुना जाएगा। माननीय पंकज भाटिया सर के बेंच में इस मैटर को फिर से सुना जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज की जो सुनवाई हुई उसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सामने निकल के आए थे। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ बैठे थे और ये भी कहा गया था जो वकील है कि एक ही भर्ती में दो प्रकार से आरक्षण किस प्रकार से दिया जा सकता है, यानी एक भर्ती में दो प्रकार से आरक्षण यानी 2 बार आरक्षण किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही ऐसी भर्तियाँ हुई हैं, बहुत भर्तियाँ होती है और उसमें 2 बार क्या अगर समय पड़ता है तो 3 बार 4 बार भी आरक्षण मिलता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हालांकि मैटर वो बाद में क्लियर हो गया, ठीक है। दोस्तों इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सर ये 800 अभ्यर्थी हैं और ये जो वैलिड अभ्यर्थी हैं ये विसंगति के चक्कर में बाहर हो गए थे, लेकिन सरकार ने जब इसको देखा तो इसमें पाया कि लगभग 800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि वैलिड अभ्यर्थी हैं, इनको अंदर होना चाहिए, लेकिन किसी कारण ये अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, तो इसलिए ये लिस्ट निकाली गई है और इनको नियुक्ति देने का काम किया जाएगा। तो कोर्ट की तरफ से क्वेश्चन कर दिया गया कि अगर ये वैलिड अभ्यर्थी हैं तो सरकार के पास ये राइट्स है कि सरकार उन अवैध चयनितों को बाहर करे और इन 800 अभ्यर्थियों को अंदर कर दे और एक जो एफिडेविट लगा करके कोर्ट में दे दे, हमको इसके कोई इतराज़ नहीं होगा, ये मतलब कि कहा गया, ठीक है। लेकिन इस पर सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करना पड़े, ठीक है। यानी जो अभ्यर्थी पूर्व में चयनित उनको बाहर करना भी नहीं चाहती है और जो नई लिस्ट निकाली गई है उसको नियुक्ति पत्र भी देना चाहती है। यानी एक पद के सापेक्ष 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाली बात सामने फिर से निकल के आ रही है, ठीक है। वहीं जो प्राइवेट अधिवक्ता थे जो अभ्यर्थी की तरफ से हायर किए गए थे उनकी तरफ से यही कहा गया कि माननीय महोदय ये अभ्यर्थी लगभग पिछले 8 महीने से ज़्यादा पीड़ित हैं। हालांकि ये पीड़ित तो लगभग 2 साल से हैं, लेकिन पिछले 8 महीने से ज़्यादा पीड़ित हैं। इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, बहुत समय हो चुका है। तो उनकी तरफ से कहा गया हाँ हम इस मैटर को क्लियर कर देंगे और जो है इस मैटर को क्लियर भी कर देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ये पूछा गया कि सरकार इस मैटर को लेकर क्या कर रही है, और तो सरकार की तरफ से तुरंत जवाब आया कि माननीय हम इस पर लिस्ट को रिविजिट करेंगे और एक बार फिर से रिविज करने के बाद अपना पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों यानी सीधे सीधे मतलब यही है कि सरकार जो है इसको लेकर भग रही है। सरकार का मतलब साथ में तो है, लेकिन सरकार अपना पक्ष रखने से डर रही है या फिर जो है अपना पक्ष सही से नहीं रख रही है, ठीक है। और कोर्ट तरफ से एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि क्या 800 देने के बाद जो 27% और 21% का आरक्षण है वो पूरा हो जाता है कि नहीं। तो दोस्तों आपको जानकारी के बता दें कि जो NCBC आयोग है, ठीक है, वो भी एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है, कोर्ट भी संवैधानिक है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जब संवैधानिक है तो ये चीज़ तो माननीय वकील महोदय को भी पता होगा कि जब दोनों ही संवैधानिक हैं तो उनको कहना चाहिए कि माननीय महोदय ये जो लिस्ट निकाली गई है वो माननीय NCBC आयोग के आधार पर निकाली गई है, इसलिए जो है इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हम दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है जो 800 वाला मैटर है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो संवैधानिक रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम इनको नियुक्ति दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है जो 800 देने के बाद जो मामला है वो पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से एफिडेविट लगाना चाहिए, क्योंकि NCBC आयोग है वो संवैधानिक आयोग है, कोर्ट भी एक संवैधानिक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर
माननीय वकील की तरफ से कहना चाहिए कि सर एनसीपीसी आयोग के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर हम इस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसलिए 800 देने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता हो जाएगी। यानी अगर आज की सुनवाई की बात करें तो दोस्तों जो 800 का पक्ष है वो मजबूत दिख रहा है और 800 के लिए यहाँ पर जो है जल्द ही कुछ बड़ा होने की संभावना है। अगर अपना पक्ष सरकार सही से रख देती है तो हम ये बार बार कहते हैं कि सबसे पहले कोर्ट सरकार को ही सुनेगी, क्योंकि सरकार को नियुक्ति देना है और सरकार को ही वेतन देना है। इसलिए सबसे पहले कोर्ट सरकार को ही सुनेगी और सरकार इस मैटर से भाग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थियों द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है वो चाहे किसी माध्यम से, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, एक प्रयास है कि कल सभी अभ्यर्थी जो हैं लखनऊ पहुंचेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। ठीक है, सरकार पर दबाव बनेगा तभी जो है सरकार अपना पक्ष सही से रखेगी, क्योंकि जब कटाव वाला मैटर था उस समय भी सरकार इस पर पक्ष रखने से भाग रही थी और जब बार बार प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, तब जाके एजी महोदय उपस्थित हुए थे और इसके बाद इस पर ऑर्डर आया था। तो ये जो लिस्ट आई है वो धरना प्रदर्शन से ही आई है। बहुत बार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, इसके बाद ये लिस्ट आई है। तो दोस्तों अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों को दबाव बनाना होगा सरकार पर, चाहे वो किसी माध्यम से, चाहे वो धरने के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से, चाहे वो नेता विधायकों से मिलकर के हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, सरकार पर दबाव बनाना होगा तभी ये लिस्ट पर नियुक्ति हो पाएगी। अन्यथा सरकार इसी प्रकार से भगती रहेगी और बार बार डेट लेती रहेगी, इंट्रैक्शन फाइल करती रहेगी, लेकिन बाद में सुनवाई होगी उसमें इंट्रैक्शन फाइल भी नहीं करेगी और डेट लेती रहेगी। इसलिए दोस्तों एक बार सरकार पर दबाव बनाना होगा तभी सरकार अपना पक्ष सही से रखेगी। माननीय मुख्यमंत्री सर के निर्देश के बाद भी अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अधिकारी जो हैं वो इस पर अपना पक्ष नहीं रख रहे सही से, यानी जो अपने वकीलों को उनको सही से ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। इसलिए अभ्यर्थी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कल एक बार फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर कल दबाव बन जाता है तो परसों की सुनवाई होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी और परसों इस पर इंट्रैक्शन फाइल होने की पूरे चांसेज है और अगर इंट्रैक्शन फाइल हो जाता है तो परसों ही आपको डायरेक्शन मिलने की पूरी संभावना है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट द्वारा जो है इस पर दिलचस्पी दिखाई जा रही है। और क्योंकि अगर दिलचस्पी ना होती तो इतनी जल्दी की डेट ना लगती, क्योंकि डेट लगी थी 17 तारीख, लेकिन 17 के बाद 26 तारीख हुई और 26 के बाद जस्ट 28 तारीख सुनवाई लगा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट जो है इसको लेकर गंभीर है, लेकिन सरकार जो है इसको लेकर अभी तक गंभीर नहीं है। तो एक बार आप लोगों को फिर से कुछ बड़ा करना होगा तभी सरकार जो है अपना पक्ष सही से रखेगी और अपना पक्ष जब रखेगी सरकार तभी इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम होगा। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, सरकार आपके कितना साथ है वो तो आप कोर्ट में देख ही लेते हैं, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से कोर्ट में डेट ले ली जाती है और कोर्ट द्वारा इस पर डेट दे भी दी जाती है। तो दोस्तों आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं। सरकार मात्र अपना पक्ष रख दे सही से, उसी दिन ये मैटर क्लियर हो जाएगा और इसमें कुछ भी है भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जब तक सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगी तब तक ये मैटर ऐसे चलता रहेगा, वो 1 महीने का 10 महीने तक भी चलता रहेगा, कोई वो उसमें बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि एनसीपीसी आयोग संवैधानिक आयोग है। ठीक है, कोर्ट भी संवैधानिक है, कोर्ट इस पर अपना जरूर डायरेक्शन देगी, चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे वो 800 के पक्ष विपक्ष जो भी होगा डायरेक्शन जरूर देगी। एक समय ऐसा आएगा डायरेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, और ऑर्डर भी आएगा। 800 संवैधानिक है, ठीक है, 21% 27% संवैधानिक है, इसलिए 800 भी जो है वो भी संवैधानिक हो गई है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, इस पर नियुक्ति होगी अवश्य होगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की नियुक्ति होगी अवश्य होगी, हर हाल में होगी। मैटर लगभग फाइनल की हो रही है, लेकिन सरकार पर एक बार दबाव जरूर बनाना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसे